अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनाउल्लाह फ़िरोज़। और आज जो मेरा टॉपिक है कि आज का नौजवान अपना कामयाब मुस्तकबिल क्यों नहीं बना पा रहा। बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत तहकीक के बाद, बहुत जानकारी के बाद मैं एक नुक्ते पर पहुँचा हूँ और इंशाल्लाह ये नुक्ता अगर आप अपनाएंगे, प्रैक्टिकली अपनाएंगे, अमली तौर पर अपनाएंगे तो आप अपना मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं। तो मेरी बात मुकम्मल सुनिएगा। मैं आपको अपनी तमाम तर रिसर्च, तमाम तर तहकीक आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सिर्फ एक ही पॉइंट है हमारे फ्यूचर में नाकाम होने का। वो क्या है? आप सोच रहे होंगे कि मेहनत है, बंदा मेहनत नहीं करता अपने काम में। नहीं, इसके पीछे एक बेसमेंट है। आप कह रहे हैं कि अपने काम को कोई वक्त नहीं दे पाता, अपने काम में कोई इंटरेस्ट नहीं पैदा कर सकता, मगर नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि इसके पीछे भी सिर्फ एक ही बेसमेंट है। वो कौन सी बेसमेंट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात को गौर से सुनिएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली अपना बताने जा रहा हूँ कि मैं कॉलेज गया, सोसाइटी गया, घर गया, जहाँ कहीं भी गया, मुझसे कोई क्वेश्चंस किए गए कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपने एग्ज़ाम दिया था, आपने इस बिज़नेस में वर्क किया था, तो क्या आपको उसमें सक्सेस मिल सकी? तो लाजिम ये नहीं होता कि हर वक्त आपको, हर बार आपको सक्सेस मिल जाए। नाकामी भी कभी मुकद्दर बनती है। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं, हार गया, नाकाम हुआ। तो एक ही जवाब मिलता है, एजुकेटेड अनएजुकेटेड पर्सनस की तरफ से एक ही जवाब मिलता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ, हार गए भूल जाओ, माजी का हिस्सा बना दो। मगर नहीं, ये हमारी सोसाइटी की गलत लाइन है। ये हमारी सोसाइटी की तरफ से मोटिवेशन नहीं है। ये हमारी सोसाइटी की तरफ से हमें डीमोटिवेट किया जा रहा है, हौसला अफजाई नहीं की जा रही। कुछ लोग इसे हौसला अफजाई कहते हैं, मगर नहीं। हमें अपना कल माजी नहीं भूलना, क्योंकि हम अपने कल की गलतियों से, गुजरे हुए कल से, अपनी हार से आने वाला दिन, आने वाला कल सुनवार सकते हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमने जो कल गलती की उसे फिर कल दोहराएं। हमने जिस गलती को कल अपनाकर अपने मौके ज़ाया किए, अपना वक्त ज़ाया किया, अपने एतमाद ज़ाया किए, उसको फिर हम कल फ्यूचर में अपनाकर फिर वक्त मौके ज़ाया करें। तो हमें अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो हार है, उसे अपने लिखना है और उसे लिख कर अपने पास रखना है, अपनी गलतियों को जांचना है और इसका इरादा करना है कि आइंदा मैंने ये मिस्टेक्स, ये गलतियां नहीं करनी, क्योंकि ये मेरी हार का मुकद्दर बनती हैं। लोग कहते हैं जो आपने गलतियां की उसको फाड़ो और उसे फिर फेंक दो और उसे भूल जाओ। मगर क्यों? क्योंकि उसे फिर दोबारा गलती करेगा और फिर वो अपने आप को संवारेगा अपनी गलतियों को याद करके। मगर सोसाइटी यही कहेगी गलतियों को भूल जाओ, जो माजी में हो गया सो हो गया। हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को आज ये समझाया जा रहा है कि जो हमें हमारा फेलियर हो गया उसे भूल जाओ, मगर नहीं भूलना। ये थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए, तंगी का बायस बनेगा, मगर आपके अंदर वो फोर्स पैदा करेगा कि आप कल अपना संवार सकें। तो इंसान और जानवर के दरमियान जो फ़र्क करती है वो भी हमें कल की लर्निंग है। मेरा मकसद ये नहीं कि कल की सिर्फ हार, कल की अगर कामयाब भी थी तो उसे भी याद रखें। आज आप अगर नाकाम है तो कल कामयाब थे गुजरे हुए काल में, तो उसे अपना कर, उसकी असूल अपना कर आप अपने आने वाले काल को संवार सकते हैं गुजरे हुए काल की तरह। अगर आप गुजरे हुए काल में हार गए और आज आप कामयाब हैं, तो फिर भी आप अपना गुजरा हुआ काल याद रखें, क्योंकि आने वाले काल में फिर आप वो गलती दोबारा न कर बैठें और फिर अपनी नाकामी की तरफ न जा सकें, फिर अपने जवाल की तरफ न चले जाएं। इसलिए हर हाल में अपना कल गुजरा हुआ काल, चाहे वो सक्सेसफुल था या गिरा हुआ था, नाकाम था, हारा हुआ था, जिस तरह भी था, जवाल में था, उसे नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। किसी को भी अगर सक्सेस हासिल करना है फ्यूचर में तो अपना गुजरा हुआ काल याद रखिए। यह है इंडिविजुअल आपकी ज़ात पर है। मगर अगर आप ओपनली देखें, एक नेशन का देखें, कोई भी कौम अगर अपने हीरोज़ को, अपनी तारीख को, अपनी कामयाब या नाकाम तारीख को बुला देगी तो वे आने वाले वो कल को, आने वाला फ्यूचर को, आने वाले मुस्तकबिल को वो नहीं सुनवार सकती। सीखना चाहिए, जो गलतियां होंगी उसे सीखो। नेशन अगर यूथ अपने फ्यूचर को बेहतर करनी चाहती है तो वो अपने माजी को दोहराएं, बार बार दोहराएं, तारीख पढ़ें, नेशन तौर पर, इंडिविजुअली तौर पर अपनी तारीख पढ़ें और नेशन की तारीख पढ़ें। अगर नेशन को बेहतर करना चाहते हैं तो नेशन की पढ़ें, अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो अपनी आप की तारीख पढ़ें। तो इंसान और जानवर के दरमियान भी ये मेन फ़र्क है। हो सकता है मेरी बातों को नेगेटिवली भी देखा जाए कि ये डीमोटिवेट कर रहा है, मगर नहीं, मोटिवेशनल यही है, मोटिवेशन यही है। मैं बार बार यही कहूँगा।
تو آپ اس پر عمل کیجئے اور پریکٹیکلی اسے دیکھیں ایک بار. جب آپ پریکٹیکلی دیکھ کر اس پر پازیٹیو نتائج ملیں گے آپ کو، پھر آپ کہیں گے کہ میں نے صحیح کہا. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. شکریہ. نئے موضوع کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے.